तो अकाउंट्स के पूरे स्टेप मार्किंग के साथ पूरा सोल्यूशन भी देखेंगे दिसंबर 23 का। तो देखिए ट्रू फॉल्स वाला में क्या है पहले समझ लीजिए, पहले मैं आपको आंसर्स दिखा देता हूँ, ठीक है। आंसर्स देख लीजिए, क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। जो आप ट्रू फॉल्स लिखते हैं, अगर आपने ये सही लिखा है ट्रू, ठीक है, और ये स्टेटमेंट अगर आपका गलत है, पहला केस में ले रहा हूँ, तो आपको बहुत कम चांस है कि आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा, और मिलेगा भी तो 0.5 मिलेगा, क्योंकि मेन जो है यहाँ पे मेजर फैक्टर जो करता है वो क्या करता है, वो स्टेटमेंट लिखना भी जो है वो मेजर फैक्टर होता है, ठीक। तो ये 6 क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स के हैं और अगर आपने ट्रू लिखा है, रीजन आपका गलत हो गया, ठीक, बिल्कुल ही गलत हो गया, तब तो आपको वहाँ पे 0.5 ही मिलेगा, ठीक। लेकिन अगर रीजन में अगर अपना लैंग्वेज लिखे हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, क्योंकि अकाउंट्स का लॉ की तरह या फिर जो ऑडिट का पेपर होता है उसकी तरह इसकी कॉपी चेक नहीं होती, यानी कि एक रेलिवेंट लैंग्वेज भी होगा, जो यूजुअल लैंग्वेज होता है उसमें भी आप लिखे होंगे तो आपका 6 में से 6 मिल जाएगा। मतलब अगर सारे सही हैं, ट्रू फॉल्स लिखना वो सही, रीजन देना सही, तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। रीजन अगर आपके लैंग्वेज में भी होगा तो मिल जाएगा, ठीक। अब किस केस में रीजन भी आपका गलत माना जा सकता है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि ये फॉल्स है, तो आप ये नहीं लिख सकते कि ये डेबिट है, ये डेबिट नहीं होना चाहिए। आपको ये चीज़ लिखना है कि डेबिट ये वाला आइटम होना चाहिए, और ये कहाँ डेबिट होता है ये भी आपको वहाँ पे बताना चाहिए। समझ रहे हो बात को। एक अगर लिखा है कि इस पॉइंट को डेबिट करना है, तो आप ये लिखिए कि ये तो डेबिट तो नहीं होगा, लेकिन इसके जगह पे ये अकाउंट डेबिट होगा, और ये अकाउंट जहाँ डेबिट होता है वो चीज़ आपको बताना रहता है, ठीक। तो यहाँ पे जितनी गलती आप किए होंगे उसके अनुसार मार्क्स मिलेंगे। अगर ट्रू, ये जो स्टेटमेंट देना रहा तो उसमें सिर्फ ट्रू वाला गलत है, स्टेटमेंट सही है तो कोई उसका मतलब नहीं है, लेकिन अगर स्टेटमेंट गलत है और अगर ये ट्रू वाला सही है तो 0.5 आपको मिल सकता है। वैसे दूसरा क्वेश्चन जो था जिसमें 4 डेफिनेशन था, जैसे कन्वर्जन कॉस्ट का था, मान लीजिए आपने अपने लैंग्वेज में ही लिखा और करेक्ट लिखा, तो आपको तो 1 मार्क्स यहीं पे मिल जाएंगे, यानी कि 1 मार्क के 4 यहाँ पे डेफिनेशन थे, देख लीजिए। और अगर आप यहाँ पे गलती की हो, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ कुछ लिख दिया था, कुछ कुछ नहीं, अगर मतलब उसमें दिख गया, जो एक्चुअल मतलब यही होता है कि एक ओपनिंग जो स्टॉक होता है आपका, आप उसको रॉ मटेरियल जो आप कहते हैं, मतलब रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें जितने कॉस्ट लगते हैं कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। आगे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, उससे पहले मैं बता दूं तो इसमें क्या है, सिंपल एक लैंग्वेज लिखना था, अगर 2 लाइन में भी आप लिखेंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने 4-5 लाइन में लिखा और गलत लिखा तो आपको 1 भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, सिंपल। और लैंग्वेज आपका अपना भी होगा तो ये सही माना जाएगा, अपना लैंग्वेज भी, क्योंकि ये लॉ का पेपर नहीं है। तो यहाँ पे भी आप स्टेप मार्किंग इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मतलब आपने सही लिखा है तो आपको सही मिल जाएगा, बाकी बहुत सारा लिख दिया और वो अगर गलत है तो उसको छोड़ दीजिए। अगर इसमें 1 लाइन भी अगर सही मिल गया तो आपको 1 मार्क्स दे दिए जाएंगे, बाकी के पॉइंट गलत भी रहेंगे तो उससे कुछ मतलब नहीं है। अगला जो था वो स्टॉक वाला, अगला क्वेश्चन क्या था, वो स्टॉक वाला, एक सेकंड क्वेश्चन देखा, ये देखिए। तो जो ये स्टॉक इसमें कैलकुलेट करना था और ये शायद 4 मार्क्स का था, कितना, 4 मार्क्स का। तो इसमें आप समझिए आपको जो है एक तो वर्किंग नोट, दूसरा इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो आप फाइंड किए, ट्रेडिंग पीएल बना के कीजिए या डायरेक्टली कीजिए, कैसे भी कीजिए, आपको जो है क्लोजिंग स्टॉक बनाना था। तो यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। अब यहाँ पे आप अगर वर्किंग नोट नहीं भी बनाए हैं, मान लीजिए ये वर्किंग नोट जो मैंने किया नॉर्मल सेल से अलग किया, अब नॉर्मल सेल और उसमें अब नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट, और दोनों प्रॉफिट को जोड़कर सेल्स में से हमने माइनस किया। कौन कौन सा प्रॉफिट, एक ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मल पे और एक ग्रॉस प्रॉफिट एब नॉर्मल पे। सब कुछ आप देखकर नीचे आप समझ सकते हैं, रोक लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा सोल्यूशन देखने के लिए। हालांकि क्विकली मैं बता देता हूँ कैसे नंबर मिलेंगे। तो अगर आपने यहाँ पे परचेज सब कुछ सही किया, ठीक, टोटल आइटम्स, और ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में आपसे गलती हो गई, तो यहाँ पे आप 2 मार्क्स लेकर चलेंगे। अब आप बोलोगे कि 2 मार्क्स ही क्यों, क्योंकि ये तो 4 मार्क्स का। तो एक तो कि जो आपने गलती की नीचे वर्किंग नोट में या फिर कहिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, तो 1 नंबर वहाँ, और आंसर उसके वजह से आपका गलती आएगा तो 2 नंबर आपका गया, ठीक। एक गलती से 2 इंपैक्ट, तो यहाँ पे 2 नंबर। अब आप बोलोगे कि ग्रॉस प्रॉफिट भी आपसे गलती निकल गई, ठीक है, और यहाँ पे भी 1-2 आइटम जो है वो यहाँ पे गलत हो गया, तो फिर तो आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलने वाले हैं। हार्श रियलिटी में बता रहा हूँ ऐसी आएगी, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा मार्क्स दे देगा कि आपने हाँ ये दोनों सम किए हैं ना, परचेज और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो चलो 1 नंबर दे देते, नहीं ऐसा नहीं है। जब आप सम कर रहे हो ना तो उसका एक मतलब निकलना चाहिए, क्वेश्चन के स्टेप्स होते हैं, ठीक। तो वो एक स्टेप्स में आप सही हैं तो उसका नंबर, दूसरे में गलत है तो दूसरे का नंबर कट जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारी चीज़ें रिलेवेंट है, सारे को आप एक साथ प्लस माइनस करके ही निकालते हो क्या आप क्लोजिंग स्टॉक। और अगर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट ही गलत निकल गई तो ऊपर वाले से कुछ मतलब रह नहीं गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट भी आपने गलती निकाल दी और ऊपर भी 1-2 आइटम गलत, तो फिर पूरा गलत। और मान लीजिए सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ गलती हो गई, बाकी सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस सब कुछ सही सही लिखे तो 2 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बीआरएस का। बीआरएस में देखिए कुछ लोग प्लस माइनस करके बनाएंगे, जो फॉर्मूला है जो हम 11th में पढ़े थे, डायरेक्टली भी आप बना सकते हैं। और एक होता है कि अगर ओवरड्राफ्ट है तो आप ओवरड्राफ्ट मानकर चलिए और उसके अनुसार बनाइए। तो अगर आप प्लस माइनस बनाकर चले हो और इसको पॉजिटिव ले लिए हो स्टार्टिंग में,
तो फिर आपका पूरा गलत हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव ले लियो तो जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो आईसीआई के रूल को फॉलो करेंगे, यानी कि ओवरड्राफ्ट वाला सिस्टम लेकर वो चलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको निगेटिव लिया है, माइनस में लिया है, ठीक, और प्लस माइनस वाला बिल्कुल करेक्टली किया है, तो आपका जो है वो पहला छोड़कर, यानी कि जो आपने गलती की, जितना आप गलती करेंगे वो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ये 8 नंबर का क्वेश्चन था, आई थिंक 1 सेकेंड, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। कहाँ गया? कितना मार्क्स का था? 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ये 8 मार्क्स का था। तो यानी कि हर आइटम्स का 8 मार्क्स आपको मिलना था। तो अगर कोई ये गलती भी हुआ है, कोई अगर एक गलती भी हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आपके सारे मार्क्स काट लिए जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको कितना मार्क्स कटेगा? सिर्फ एक गलती के लिए 1 मार्क्स कटेगा, और एक जिससे आंसर गलत आएगा तो उसका 1 मार्क्स कटेगा, मतलब 2 मार्क्स। अगर आपके एक कोई गलती हुआ तो आपका 2 मार्क्स कटेंगे। कैसे? एक आंसर गलत आएगा, उसका 1 मार्क्स आपका कटेगा, और 1 मार्क्स जो आपने एंट्री ऊपर गलत कर दी। मान लीजिए ये वाला मुझे प्लस करना चाहिए था और इसको हमने माइनस कर दिया, तो ये तो गलत हो गया, तो 1 नंबर यहाँ गया, और उसकी वजह से आंसर गलत आएगा तो 1 नंबर यहाँ गया। तो जितनी ज़्यादा गलती रहेगी उससे 1 नंबर ज़्यादा यहाँ पे गलत हो आपका मार्क्स कटेगा। मतलब समझिए, ये 8 आइटम्स हैं, मान लीजिए ये 4 आइटम्स आपके गलत हो गए, तो ये 4 आइटम्स गलत हो गए, तो यहाँ पे आपको कितने मिलेगा? 3 मार्क्स। 3 मार्क्स। ऐसा नहीं कि बिल्कुल मिलता नहीं, स्टेप मार्किंग बीआरएस में भी है, लेकिन एक फॉर्मेट होना चाहिए बीआरएस का। अगेन आई एम सेइंग, अगर प्लस माइनस वाले आप बना रहे थे और वहाँ पे आपसे गलती हुआ तो आपको मार्क्स मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, 0 ही मिल सकता है। ये ट्रूथ में बता रहा हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि स्टेप मार्किंग हर क्वेश्चन में बिल्कुल एक गलती के लिए आपको 1 ही नंबर कटेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें एक रूल फॉलो करना है, वो रूल ही आपने गलत फॉलो कर दिया तो वहाँ पे आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे। हालांकि अगर रूल आपने अच्छे तरीके से सही से फॉलो किया, 1 2 अगर आइटम गलत है, 2 आइटम गलत 3 नंबर कटेगा, 4 आइटम गलत तो 5 नंबर कटेगा, 1 नंबर ज़्यादा कटेगा, क्योंकि उस गलती के कारण एक सोल्यूशन में जो आंसर आता है वो भी गलत हो जाता है आपका। अगला एनपीयू। एनपीओ में देखिए लोग बहुत बड़ा बड़ा वर्किंग नोट करते हैं, हालांकि उस चीज़ को मैं इधर दिखा भी दिया हूँ कि कौन कौन से आइटम्स का मैं वर्किंग नोट ऊपर किया हूँ, ठीक। तो अगर आपने वर्किंग नोट नहीं भी किया है, इतना सारा आइटम्स का नहीं भी किया है ना, तो आपको चांसेस है कि फुल मार्क्स मिल सकते हैं अगर पूरा सब कुछ सही है एनपीओ में। तो पहली कंडीशन कैसे? जब आप प्लस माइनस यहाँ पे क्लियरली फॉर्मेट में ही दिखा दो कि हाँ यहाँ पे जो सैलरी है वो 235 प्लस 10,000 माइनस 15,000 ऐसे किया हूँ, क्लियरली दिखा दीजिए। प्लस माइनस आपको कहीं ना कहीं दिखाना। अगर आप वर्किंग नोट में नहीं दिखाए तो फॉर्मेट में दिखाइए, अगर फॉर्मेट में नहीं दिखाए तो वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट नहीं भी बनाए होंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। दूसरी चीज़, मान लीजिए आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सारा जितना आपको दिखाना था आपने सब कुछ दिखा दिया, ठीक, सब कुछ दिखा दिया, फिर भी आपका बैलेंस शीट मैच नहीं किया, आपका हो सकता है प्रॉफिट गलत हो गया, तो क्या पूरा मार्क्स कटेंगे? जी नहीं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कटेगा एनपीओ में तो 3 नंबर। अगर आपका 2-3 अगर आइटम गलत है तो 3 नंबर ही कटेगा। क्यों कटेगा वो सुन लीजिए। यहाँ पे टोटल पोस्टिंग का मार्क्स मिलता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में। मान लीजिए फर्नीचर को मुझे क्रेडिट साइड दिखाना था, मैंने दिखा दिया, आइटम गलत हो गया, तो ठीक है ये आइटम गलत है ना, तो सिर्फ इसका मार्क कट जाएगा, और इसकी वजह से जो है जो बैलेंस आएगा तो 1 नंबर इधर कट जाएगा, यानी कि 2 नंबर, बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सारे का इतना जितना है उतना नंबर मिल जाएगा। मतलब समझ लीजिए ये अगर 3 अकाउंट इसमें पूछा था, 3 अकाउंट पूछा था या 1 अकाउंट पूछा था, 1 सेकेंड, ओपनिंग बैलेंस शीट और फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट 3, और ये क्वेश्चन था लगभग कितने नंबर का था ये? 1 सेकेंड, ये था आपका 12 मार्क्स का, यानी कि 4-4 नंबर का आप आराम से समझ सकते हैं, या 3-3 नंबर का समझिए, ठीक है। यानी कि 10 नंबर का मान लीजिए कि ये था, तो अगर 10 नंबर का था 3-3 नंबर का, तो इसमें अगर एक आइटम गलत हो गया तो भी आपको यहाँ से 3 मिल जाने वाले हैं कंफर्म। 12 नंबर का है तो 3 यहाँ पे कंफर्म आप रहिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक आइटम कोई गलत भी हो गया, मान लीजिए गलत हो गया या गलत साइड पोस्ट हो गया, मैं 1-2 आइटम की बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? एक तो वो गलती और उसकी वजह से जो बैलेंस आएगा एक इसकी गलती, तो 2 गलती तो 2 नंबर आपके कटने के हायर चांसेस है। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे 2 नहीं सिर्फ 1 या फिर हाफ मार्क्स ही कटेगा। इतने सारे आइटम से फिर भी हाफ मार्क्स कटेगा, समझ लो, 2 गलती के सिर्फ हाफ मार्क्स। और ऐसा आप देखेंगे बहुत सारे पेपर्स में कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है, बहुत 2-3 गलती है, आपको बैलेंस शीट बनाना है, P&L बनाना है, सब कुछ, फिर भी आपके जो है वो मार्क्स उतने नहीं कटे दिखते। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत सारे आइटम्स है, तो हर आइटम्स के पोस्टिंग के यहाँ पे मार्क्स है। इवन ये सारे जो आइटम्स है ना, प्लस माइनस सब नहीं भी किए, वो सही 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 जगह आप दिखा दिए, सिर्फ फॉर्मेट नहीं बनाए हो, यहाँ पे डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, आइटम्स को भी पोस्ट कर दिए हो और फिर भी बैलेंस आपका सही नहीं आ रहा, तो उसमें भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। हाफ मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। तो इसमें अगर 1-2 आइटम गलत है रिसीट एंड पेमेंट में तो भी आप 3 मार्क्स मिल जाएगा। वैसे ही वर्किंग नोट में ये बना दिया हूँ, आप वर्किंग नोट पे भी 1 मार्क आप लेकर चल सकते हैं, 1 to 2 मार्क्स मिल जाता है। अगर प्लस माइनस फॉर्मेट में नहीं दिखाएगा, अलग दिखाएं, तो 1 to 2 मार्क्स यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे ओपनिंग बैलेंस शीट में भी 7-8 आइटम्स दिखाना था, ठीक, 7-8 इधर और 2 इधर, तो अगर इनमें भी 1-2 गलती हो गई, मान लीजिए जिसकी वजह से कैपिटल फंड गलत हो गया, तो
ये पूरा अगर एक दो इधर गलती और एक दो इधर भी गलती, तो भी यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं। अगर कोई कह रहा है कि नहीं 3 नंबर तो मिलेगा ही नहीं, 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्या 6 नंबर इधर ही मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेजर इंपैक्ट नहीं हो रहा है। एक तो बैलेंस गलत आया, ठीक, तो 1 नंबर यहाँ कटा, और अगर बैलेंस, और मान लीजिए यहाँ पे 1 नंबर काट दिया तो 2 नंबर, 1 नंबर मान लीजिए ऊपर काट दिया, ऊपर में 1 2 आइटम तो 3 नंबर, और लास्ट वाला उसकी वजह से गलत आएगा तो 4 नंबर, यानी कि 12 नंबर में से आपका 8 नंबर कहीं नहीं जाने वाला, अगर आपने गलती भी 2 3 किया है तो। लेकिन पोस्टिंग सारे आइटम्स का होने चाहिए, समझ लो। 12 में से 8 नंबर मिल जाएंगे, इवन आपका बैलेंस शीट भी मैच नहीं करे, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी मैच नहीं किया मान लीजिए, ठीक। आप वर्किंग नोट देख लीजिएगा, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ से मैंने किया है, ठीक। एक बार देख लेंगे, आपको वर्किंग नोट पूरा समझ में आ जाएगा। पहले मैं समझा रहा हूँ कि नंबर कैसे मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें 3 4 अकाउंट बनाने हो और 2 3 आइटम गलती भी हो जाए तो उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सारे आइटम्स जो है वो मैक्सिमम हाफ मार्क्स के होते हैं, हाफ से भी हाफ मार्क्स के, यानी 0.30 मार्क्स के, 0.30 इतने मार्क्स के होते हैं एक पोस्टिंग, समझ रहे हो। मतलब अगर वो गलत हुआ तो 0.3 कटने के चांसेस हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं, तो 1 2 गलत हुआ तो उससे पॉइंट, और एक उसकी वजह से बैलेंस गलत आता है तो उससे पॉइंट, ये दोनों मिलाकर सिर्फ 1 मार्क ही कटते हैं। यानी कि 2 गलती भी की है इसमें तो 1 मार्क, 2 गलती अगर इसको भी बनाने में हो गया, क्योंकि ऊपर भी गलती है तो इसमें भी जाहिर सी बात है गलती हुआ होगा 1 2 मान लीजिए, तो 2 मार्क्स यहाँ पे कटेंगे, और एक दोनों में कट गए, और उसकी वजह से यहाँ पे भी गलत आ जाएगा आइटम तो 1 मार्क्स इधर भी। यहाँ पे ज़्यादा नहीं करता तो 3 या 4, लेटर सपोज 4 काट लिया, लेटर सपोज 5 काट लिया, हालांकि 5 में इतना मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता, 1 2 3 4 आइटम गलत होने से। 5 नंबर कट भी कर लिया तो आपको 7 मार्क्स यहाँ से मिल जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ करेक्ट पोस्टिंग के, कि हाँ आपने सारी चीज़ें सही पोस्ट की। और मान लीजिए सारी चीज़ें सही पोस्ट कर दी, जितने आइटम्स थे, जिसको जिस फॉर्मेट में जाना चाहिए वो फॉर्मेट में गया है, लेकिन गलती कहाँ हो गया, गलती हो गया उसके आइटम्स जो है वो प्लस माइनस उतने अच्छे से नहीं किए, या फिर बैलेंस फिगर नहीं आया तो 4 नंबर कटेंगे, तीनों फॉर्मेट मिलाकर 4। और अगर मान लीजिए ये रिसीट एंड पेमेंट सही है और तो उसमें तो 3 4 तो फुल मिल जाएगा, अगर ये सही है तो इसमें भी 4 मिल जाएगा, और अगर इसमें थोड़ी सी गलती हो गई तो इसमें 3 मिल जाएगा, ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे क्वेश्चंस में 3 4 गलती से भी आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं कटता। और क्यों नहीं कटता? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइटम की पोस्टिंग रहती है और हर पोस्टिंग के आपको मार्क्स दिए जाते हैं, तो 1 2 पोस्टिंग से 0.5 या 1 मार्क्स ही कटते हैं 2 गलती के ऐसे क्वेश्चंस में। तो आप खुद समझ सकते हैं आप कितनी गलती किए हैं। अगला था जर्नल एंट्री, जिसमें पी के बुक्स में एंट्री करना था, हालांकि ये क्वेश्चन गलत नहीं था, लोग बोल रहे थे कि गलत है, थोड़ा सा अलग हाँ डाला है मटेरियल में, ऐसा नहीं था कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, आर का अकाउंट बनाना था और जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री जितना उसमें था, अगर एक छूट भी गया हो, लेटर सपोज 1, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मार्क्स कटेगा तो सिर्फ 1। अगर एक मार्क्स एक एंट्री छूट गया या फिर एक गलत हो गया तो यहाँ पे 1, क्योंकि एक का दूसरे से रिलेशन इसमें उतना नहीं है, हर का एंट्री अलग अलग होता है। जैसे पहले एंट्री हुआ था ये वाला, ठीक, बिल्स पेबल वाला। तो जब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ जर्नल एंट्री है तो इसमें मार्क्स कटने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। यहाँ पे एक एंट्री गलत, सीधे 1 मार्क्स वहाँ पे चला गया, और बाकी अगला एंट्री से इसको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अगला एंट्री आप बनाए होंगे, हो सकता है वो सही हो, तो वो सही होगा तो उस पर आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 1 सेकेंड, आई एम चेकिंग इट। ये भी इधर आ गया, 1 सेकेंड। तो अगर ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि कितने मार्क्स का था, 1 सेकेंड, ये 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है। तो अगर मान लीजिए कि आपने ये जो पी का अकाउंट बनाना था, ठीक है, तो इसमें आपने गलती कर दी, आर का अकाउंटिंग पीस अकाउंट, ये अकाउंट को आपने नहीं बनाया, तो आपको 5 मार्क्स वैसे भी चले जा चुके, समझ रहे हो, 5 मार्क्स वैसे भी जा चुके हैं आपके। क्यों? क्योंकि आपने मेजर अकाउंट बनाया नहीं जो क्वेश्चन में पूछा था, हाफ मार्क्स का वो, और हाफ मार्क्स का आपका जर्नल एंट्री जो कि क्वेश्चन टोटल 10 मार्क्स का था। अब देखिए, अब उसमें क्या होता है, अगर आपने क्लियरली पूरा मेंशन कर रखा है, 1 2 अगर मान लीजिए जर्नल एंट्री गलती हो गया, 2 जर्नल एंट्री गलत हो गए, और अकाउंट जब बना रहे थे उसमें 1 2 पोस्टिंग गलत हो गई, तो कितना मिलेगा, 10 में से 7 आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 में से 7। क्यों? क्योंकि एक जर्नल एंट्री गलत हो गया, एक तो मान लीजिए वहाँ पे 1 मार्क काटा, आपका 1 2 आइटम वहाँ पे मिस हो गए, अकाउंट जब बना रहे थे तो 1 2 मार्क्स वहाँ काटा, तो फिर भी 7 नहीं तो 6 आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एंट्री सही होनी चाहिए। आप एंट्री देख सकते हैं, मैं सारा एंट्री दिखा देता हूँ। ये सारे जो एंट्रीज हैं ये सही होने चाहिए, तभी जो है आप मार्क्स एक्सपेक्ट। ऐसा नहीं कि डेबिट क्रेडिट सही है और अमाउंट गलत है तो आपको नंबर मिल जाएगा, नहीं, नंबर नहीं मिलेगा। एंट्री बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। हो सकता है आपने और नीचे ये नरेशन नहीं लिखा हो तो भी जो है आपका काम चल जाएगा, लेकिन जो जर्नल एंट्री होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए। वैसे ही आर अकाउंट जो बनाना था उसी की बात कर रहा हूँ, 5 मार्क्स का था। मान लीजिए इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई, 1 2 आइटम इसमें आया ही नहीं, तो इसमें कितना मिल जाएगा, इसमें आप 3 बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो 3 नीचे
और 4 ऊपर, तो 7 वही मैं बोल रहा था कि 6 जो है आपको मिलने वाला है अगर आपने जर्नल एंट्री सारे सही किए और एक या दो जर्नल एंट्री गलत हो और एक दो इधर आर अकाउंट बनाने में गलती हुआ हो तो 2 या 3 नंबर कटेगा, इससे ज़्यादा 3 से 4 हार्डली से हार्डली, उससे ज़्यादा नहीं कटेगा। और मान लीजिए आर का अकाउंट आपने नहीं बनाया तो 5 नंबर आपके ऑलरेडी कट चुका है और बाकी जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका 3 से 4 नंबर। अगली चीज़ 3 का बी जो इसमें एवरेज ड्यू डेट वाला था, ठीक, 2 लोग थे, दोनों का अगर आप अलग अलग बनाए हो, जैसे फर्स्ट का मैंने बनाया और फिर मैंने टोटल किया, अगर इसमें थोड़ा सा गलती आ गई, इसमें थोड़ी सी भी गलती, तो आपका पूरा अकाउंट जो है वो गलत माना जाएगा, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। कहोगे 0 कैसे मिलेगा? देखिए कैसे इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में स्टेप मार्किंग नहीं मिलते। यहाँ पे टोटल जो है वो मायने रखता है, अमाउंट, क्यों? क्योंकि लास्ट में आप टोटल का डिफरेंस निकालते हो ना, तो आप एक ही साथ निकालो या अलग अलग निकालो। अगर सही निकाले हो, जैसे 20 अगस्त को बेस्ट डेट लेना था तो क्या करना था आपको, आपको 20 डेट को बेस्ट डेट मान लेना था और उससे जो 16 तारीख दिया है तो उसमें 4 डेज ऑलरेडी ले लेना था, यानी कि कोई भी आइटम यहाँ पे 0 नहीं होता। ठीक है, बेस्ट डेट दिया था, मैंने यहाँ पे ग्रेस लेकर बनाया है तो 19 सितंबर मेरा आंसर है। अगर ग्रेस लेकर नहीं भी बनाए होंगे तो सही होगा, 16 सितंबर आपका आंसर आया होगा। खैर, बात करते हैं स्टेप मार्किंग। तो अगर ये आपका टोटल गलत हो गया तो आपका पूरा मार्क्स खत्म हो गया, फिर आपको यहाँ पे एक भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के कारण क्या होगा, एक तो ये गलत हुआ तो यहाँ पे तो 0। अब इसकी वजह से जब आप टोटलिंग इसका करने गए होंगे ना तो वो भी गलत आंसर आया होगा, तो आंसर भी गलत, सीक्वेंस भी गलत, प्लस माइनस भी गलत। तो जब सारे गलत और आंसर भी नीचे जो आएगा वो भी गलत, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते। ऐसी गलती के लिए आपको मार्क्स नहीं मिलता, समझ रहे हो? लेकिन मान लीजिए कि आपने ऊपर सब कुछ सही किया, टोटल सही किया, दोनों का टोटल सही, लेकिन यहाँ पे कुछ गलती हो गई, तो यहाँ पे अगर गलती हो गई या डेट जो है 20 अगस्त की जगह आपका 20 अगस्त जो आप बेस्ट डेट वहाँ पे गिवन था, इसको आपने 20 अगस्त के नहीं 16 अगस्त लेकर बनाया तो बिल्कुल आपका जो है वो वहाँ पे 0 दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ICI बोल दिया कि जूम करके चाहिए 20 अगस्त, आपको 20 अगस्त ही लेना था। अब ऐसा नहीं कर सकते कि ये आउट ऑफ बिल्कुल सिलेबस था, ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट किया था पेपर, लेकिन आई होप कि इस पर अगर आप सब कुछ सही सही किए होंगे तो इस पर भी 2 मार्क्स तो दे ही दे। लेकिन अगर आपका आंसर नहीं मैच किया और आपने ये सारे मल्टीप्लीकेशंस भी एक दो गलती कर रखी, एक ही गलती इसमें होगा और 0 नंबर आपका मिल जाएगा, सीधे 0। क्यों? क्योंकि उससे सारे आंसर्स और स्टेप्स सारे डिपेंड उस पर करते हैं। अगली चीज़ अकाउंट करेंट की, तो अकाउंट करेंट की देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि मान लीजिए मेरा एक आइटम यहाँ पे 90 जैसे 90 है, यहाँ पे मेरा 91 हो गया, तो देखिए अगर ये सिर्फ गलती हुआ है सिर्फ एक यहाँ पे, तो अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एक दो गलती के, एक गलती कीजिए या 2 गलती। क्यों? क्योंकि एक गलती भी आप करेंगे तो वो तो गलती हुआ ही, उससे इंटरेस्ट भी आपका गलत आएगा, यानी कि बैलेंस भी गलत हो जाएगा। 2 भी गलती करेंगे तो इंटरेस्ट गलत हो जाएगा और 2 ऊपर आइटम, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो है वो 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो? 2 मार्क्स डिडक्ट हो ही जाएंगे उस वैसे वैसे केसेज में, और इसमें एवरेज ड्यू डेट वाले में तो बिल्कुल नहीं मिलता, और इसमें 2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। 5 मार्क्स का था तो अगर एक आइटम गलत है तो आपको जो है वो 3 मार्क्स दिए जाएंगे और 2 मार्क्स कट जाएगा एक गलती के लिए, क्योंकि आंसर भी आपका गलत आएगा, और 2 भी गलती की है तो भी आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा क्योंकि आंसर वहाँ पे इम्पैक्ट किया है। मतलब हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का पोस्टिंग नहीं है, करेक्ट पोस्टिंग 1 मार्क है। तो अगर आपने 2 गलती की है तो 2 नंबर वो गलत और एक आंसर गलत वो, हालांकि इसमें भी पोस्टिंग के नंबर हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो भाई स्टेप मार्किंग जैसा चलता है कि पहले डेबिट साइड आपको दिखाना है कुछ कुछ आइटम, कुछ कुछ क्रेडिट साइड। तो अगर क्रेडिट साइड सारे सही हैं या मान लीजिए एक गलत, डेबिट साइड सारे सही या फिर एक गलत, तो एक गलत इधर और एक गलत इधर और उससे आंसर एक गलत, तो 3 टोटल गलती हो जाती है तो आपको 2 मार्क्स दे दिए जाते हैं। अगर पूरा सही है तो पूरा नंबर। समझ रहे हो? आप अपना गलती डिसाइड कर लेना, देख लेना क्या था। तीसरा था कंसाइनी के अकाउंट में जो जर्नल एंट्री, तो भाई इसमें अगर एक भी मिस हुआ होगा तो वहाँ पे सीधा आपका 1 मार्क जाने वाला है, सिंपल। आप कंसाइनी के अकाउंट भी बनाए होंगे और उससे जर्नल एंट्री किए होंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंट्री देख लीजिए, सारे अमाउंट्स का एंट्री यहाँ पे है। अगर इसमें एक भी गलती हुआ, मान लीजिए टोटल 6 एंट्री था, आई थिंक, हाँ 6 एंट्री है, तो 6 एंट्री है, तो अगर 6 में से मान लीजिए कि आपका जो है वो 2 एंट्री गलत हो गई तो यहाँ पे कितना नंबर मिलेगा आपको? 4 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, और 2 जो गलत है वो चला जाएगा आपका निगेटिव में। समझ रहे हो? ये 4 आपका माइनस में हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा और 4 प्लस में, यानी कि 2 एंट्री आपकी गलत है। और मान लीजिए कि 6 में से आपका 5 सही है तो फिर तो आपको जो है वो 4 मार्क्स आराम से मिलेंगे। यानी कि इसमें स्टेप मार्किंग एंट्री पे है, और इसमें अगर एक एंट्री कोई भी एंट्री गलत हो गई तो उसका सिर्फ 1 मार्क कटेगा, बाकी आपका पूरा दे दिया जाएगा। समझ रहे हो? फॉर्मेट भी बनाए होंगे तो उसका भी मार्क्स इसमें मिल जाएगा, क्योंकि कंसाइनिंग का पूछ रहा था, लेकिन जर्नल एंट्री कंपलसरी था, जर्नल एंट्री आपको करना ही करना था। दूसरा ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले में देखिए, ट्रेडिंग PL बनाना था, देख लीजिए एक बार टोटल यहाँ पेस्ट किया हूँ। अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है तो आप नीचे देखेंगे इसका क्या है, एक सेकेंड, मैं इसका वर्किंग नोट भी बना रखा हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट भी होगा। हाँ ये देखिए, ये सारे वर्किंग नोट है जिसमें इंश्योरेंस का अलग अलग किया, 82,500 था तो उसको 40,500 अलग था, 42,000 वाला ड्राइंग वाला था। और ये कहाँ दिखाया जाएगा, ये भी दिखा दे कि इंश्योरेंस जो है P&L में माइनस हो जाएगा, एसेट में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इंश्योरेंस जो है वो P&L में माइनस हो जाएगा, कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग है। खैर
ये सारे इतना डीपली नहीं जाएंगे कि कैसे सोल्यूशन बना है, आते हैं मेन मुद्दे पे। अगर आपका ट्रेडिंग पीएल सही बना है तो आपको यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स का था ये क्वेश्चन, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। ट्रेडिंग पीएल वाला अगर आपका सही है, देख लेता हूँ कितने नंबर का है, 15 नंबर का, तो आपका जो है वो 5 नंबर यहीं मिल गया, ठीक है, 5 नंबर मिल गया आपका। ट्रेडिंग पीएल सही तो 5 नंबर आपका मिल गया। और अगर मान लीजिए कि यही गलत, एक दो आइटम यहाँ पे गलत, मान लीजिए एक दो आइटम में लेकर चल, पहले एक दो आइटम सब में ले लेता हूँ, एडजस्टमेंट गलत हो या पोस्टिंग गलत हो उसमें, फिर P&L में मान लीजिए एक या दो आइटम यहाँ पे गलत, एक या दो आइटम यहाँ पे भी गलत, हालांकि पेस्ट आप किए हैं, अच्छे से पोस्ट किए हैं। फिर मान लीजिए उससे जो आपका बैलेंस आया, उसके बाद बैलेंस शीट में भी एक दो यहाँ पे भी गलती, एक दो यहाँ पे भी गलती, तो उससे टोटल कितना इम्पैक्ट होगा। देखिए बैलेंस शीट आपका एक तो कि ये टैली नहीं होगा तो 1 मार्क्स, तो इसका आपको डिडक्ट कर लेना है, ठीक है, -1, तो टोटल -1 कितना होगा, -3। क्यों? क्योंकि 3 अकाउंट था और तीनों में अगर आपने अमाउंट थोड़ा सा गलत हो गया या एडजस्टमेंट एक दो गलत हो गया, 2 एडजस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, एक की नहीं, तो 2 एडजस्टमेंट पे 6 एडजस्टमेंट आपका गलत भी अगर होता है, पेस्ट करने में मैं बात कर रहा हूँ, पोस्ट करने में अमाउंट की गलती हो गई, प्लस माइनस की गलती, अब ये नहीं कि पूरा एडजस्टमेंट आपने लिखा ही नहीं है, तब तो भाई 6 नंबर सीधे कमा दिया, आप 6 अगर नहीं लिखे तो। सारा लिखे हैं और सारे में 2-3 अगर गलतियाँ, और कैसी कैसी की गलतियाँ, अमाउंट की कुछ में गलती हो गई, कुछ में कुछ आइटम्स जो है वो गलत लिखा गया, प्लस माइनस की ही यहाँ पे गलती होती है, वो गलती, तो आपको 3 मार्क्स कटेंगे 6 गलती के लिए। अगर आप पोस्ट किए हैं तो, और प्लस माइनस नहीं किए हैं तो सिर्फ 3 नंबर। अब उससे इम्पैक्ट कितना होगा, एक तो 3 गलती और 3 आंसर गलत आएगा, क्यों? क्योंकि तीनों के बैलेंस गलत आएंगे, तो उसका आपका 2 मार्क्स यहाँ से कटेगा, यानी कि 15 मार्क्स में से आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला। समझ रहे हो? हर अकाउंट में अगर एक दो गलती है, मैं एक अकाउंट की नहीं बात कर रहा, मान लीजिए आपका बैलेंस शीट पूरा करेक्ट है, पूरा तो करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि एक भी ऊपर गलत होगा तो वो सारा इंपैक्ट करेगा बैलेंस शीट को और P&L को भी, तो आपका कितना मिलेगा, 10 मार्क्स। कब, कैसे मैं मान के चल रहा हूँ, दो गलती, अब यहाँ पे भी सोच रहे हो कि क्या 2 गलती से भी सिर्फ 5 मार्क्स ही कटेंगे 6 गलती के, तो 6 गलती होनी कैसी चाहिए, मान लीजिए इतने सारे आइटम पोस्ट करने हैं और सारे आपने पोस्ट सही सही किया है और एक दो में गलती आ गई, एक दो में गलती आ गई, मान लीजिए बिल्डिंग में गलती आ गई, कितना घटेगा आपका, 0.5 इसका घटेगा, सिर्फ 0.5, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं। अब एक ही आइटम तो है नहीं, 5 ही आइटम थोड़ा ना है कि यहाँ पे 1 नंबर का एक है, नहीं, यहाँ पे 10-12 आइटम्स हैं, तो ये 0.5 आपका यहाँ पे माइनस होगा और उस 0.5 के कारण आंसर इंपैक्ट करेगा, तो वो हो गया, तो 1 नंबर, मतलब समझ रहे हो, 2 गलती का आपका 1 नंबर कटने वाला है, दो गलती का, और एक अकाउंट में नहीं, सारे अकाउंट में, अगर दो अगर आपका अकाउंट गलत है, बाकी सारे आपने पोस्टिंग सही की, ठीक, और मान लीजिए 2 यहाँ पे गलती हो गया, 2 यहाँ पे भी गलती हो गया, 2 बैलेंस शीट में गलती हो गई, तो उससे क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ 3 मार्क्स कटेंगे और 3 मार्क्स आंसर्स के, यानी कि आपका 9 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा अगर 3-3 गलती किए होंगे तो, और 2 ही सिर्फ गलती किए होंगे सारे तीनों अकाउंट में, तो आपको कितना कटेगा, 5 मार्क्स ही कटेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं और हर आइटम्स का यहाँ पे आपको नंबर दिए जाते हैं, सिर्फ फॉर्मेट बनाने का नहीं, पोस्टिंग का नंबर मिलता है, बना दोगे, डेबिट क्रेडिट लिख दोगे, एसेट लायबिलिटी लिख दोगे, कुछ लिखा ही नहीं बाकी, तो कुछ 0 मार्क्स मिलेंगे। पोस्टिंग के नंबर्स मिलते हैं, मेन पोस्टिंग है, क्योंकि सारे आइटम्स में तो एडजस्टमेंट होते नहीं है, तो सारे आइटम्स एज इट इज अगर आप पोस्ट भी कर दिए होंगे तो उसमें भी आप 6 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 में से, सिर्फ पोस्टिंग के, कुछ भी कैलकुलेट नहीं किए, सिर्फ जो आइटम्स ऊपर गिवन था उसको रिलेवेंट अकाउंट में भेज दिए तो 6 मार्क्स आपका वहीं हो गया, और एडजस्टमेंट वाला अगर भेज दिए तो आप यहाँ पे +4 कर दीजिए, अगर गलती भी हुआ है लेकिन सही जगह गया है तो 4 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 10 मार्क्स आपको मिलने वाला है। अगर एक अकाउंट में अगर गलती है, बाकी सारे हो सकते हैं आपने सही बना दिया, तो 12 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। अगला P&L अप्रोप्रिएशन वाला था, ठीक, इसका भी वर्किंग नोट देख लीजिए, सिर्फ वर्किंग नोट इसमें इंश्योरेंस वाला ही मेन था, बाकी सारे आप जब आंसर देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं दे दूंगा इसका लिंक, टेलीग्राम पे जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ठीक। आगे आइए, स्टेप मार्किंग की बात कर रहा था, फिर अब देखिए P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ पे बनाना था, ये कितने मार्क्स का था, ये क्वेश्चन P&L अप्रोप्रिएशन वाला कितने मार्क्स का था, 5 मार्क्स का, यानी कि आप समझ रहे हो यहाँ पे गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर एंट्री एक दूसरे पे, अगर मान लीजिए आपने आर सैलरी गलती निकाल दी ना, तो उससे क्या क्या इंपैक्ट होगा, आपका जो है वो ये क्यू का कैपिटल गलत आएगा, क्यू का कैपिटल, और क्यू का भी कैपिटल गलत आएगा, आपका आर का भी कैपिटल गलत आएगा, और क्या गलत आएगा, आपका यहाँ पे जो बेनिफिट आप शेयर करने वाले हो तीनों के बीच में वो भी गलत आएगा। इसका मैं वर्किंग नोट दिखा दिया हूँ कैसे कैसे कैलकुलेट किया हूँ, ये आप देख सकते हैं, पूरा दिखाइएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रोक लीजिएगा या स्टॉप करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, मैंने रोक के, हालांकि बोल रहा था कि इसको 10% देने के बाद ही सामने वाले को सैलरी देना, फिर 15,000 घटाने के बाद ही सैलरी देना, ऐसा तो मैं कैलकुलेट किया हूँ, टोटल यहाँ पे अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्टेप मार्किंग में बता रहा हूँ। ये 5 मार्क्स का था, तो अगर एक दो अगर आपसे गलती हो गई है तो भाई आपको यहाँ पे 0 मार्क्स मिलेंगे, हार्श रियलिटी में बता रहा हूँ 0। अगर आप वर्किंग नोट क्लियरली
अगल बगल मतलब बाहर बनाए हो और ये गलती हो गया तो यहाँ पे तो वर्किंग नोट के 0 मिलेंगे। लेकिन अगर ये सही है तो 1 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपको वर्किंग नोट के भी दिया जाएगा। वर्किंग नोट बहुत आसान था, लेकिन मैं इतना इसलिए आगे ले गया ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। समझ रहे हो? तो अगर वर्किंग नोट गलत तो 0 नंबर तो यहीं, बाकी 4 नंबर यहाँ के। तो यहाँ पे अगर एक भी आइटम गलत हुआ तो 0 नंबर मिलेगा। क्लियरली बता देता हूँ, एक भी आइटम गलत तो 0 नंबर, क्योंकि 10,000 पर एनम था। अगर 10,000 आप पर मंथ मान के उसको 1,20,000 कर दिए होंगे तो फिर तो सारा आइटम गलत हो गया ना। 3,50,000 वाले में से जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे तो इसका आइटम भी गलत आएगा, ये भी गलत आएगा, इसके वजह से ये भी गलत आएगा। तो जब सारा ही गलत आ जाएगा उसके वजह से तो यहाँ पे आपको 0 मिलेंगे, एक गलती के 0 मार्क्स P&L अप्रोप्रिएशन का। वैसे ही पार्टनर कैपिटल वाला था तो उसमें क्या करना था, आप भी जानते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप गेनिंग रेशियो निकालते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि गेनिंग रेशियो क्लियरली आप दिखाएं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर गेनिंग रेशियो नहीं पूछा है आप नहीं भी लिखेंगे लेकिन आप फाइंड कर लिए होंगे, क्योंकि ट्रिक्स भी आते हैं इसके, और सीधे लिख देंगे कि हाँ गेनिंग रेशियो जो है वो 5:3 है, सॉरी 5:7 है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ओल्ड रेशियो था 5:3:2, उसमें से 5:3 जो न्यू रेशियो बचा उसको हमने माइनस कर दिया 5:7। अब 5:7 का देखिए, अब कोई जरूरी नहीं है कि सारे का हम इस तरीके से अलग कैलकुलेशन करें। जैसे यहाँ पे देखिए गुडविल का हमने किया है कि 48,000 जो गुडविल का वैल्यू है 1/3 ऑफ 160,000 वाई को जो मिलना चाहिए उसका मैंने अलग अलग एंट्री किया। यहाँ पे एक्स जेड को डेबिट किया और वाई को क्रेडिट भी किया। कोई जरूरत नहीं है इधर एंट्री करने की, नहीं भी करोगे ना और वहाँ फॉर्मेट में दिखा दोगे कैपिटल अकाउंट में तो आपको वहाँ पे भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब समझ रहे हो, मेन वर्किंग नोटिस में क्या करना रहता है आपका गेनिंग रेशियो ये सब का, और ये चीज़ दिखा दीजिए कि हाँ गुडविल का वैल्यू कितना है ये कैलकुलेट कर दीजिए। नहीं भी अगर यहाँ पे कैलकुलेट किया लेकिन क्लियरली आप दिखा चुके हैं पार्टनर कैपिटल में तो वहाँ पे भी मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब समझ रहे हो, वर्किंग नोट में इतना ज़्यादा नहीं करना था। दूसरा कैपिटल एडजस्टमेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट का आप वर्किंग नोट अलग नहीं भी किए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जो है कैपिटल एडजस्टमेंट जैसे ही पार्टनर कैपिटल बना रहे होंगे वहाँ पे जो बैलेंस बचा, जैसे देखिए पूरा आपने पोस्ट कर रखा है, पहले वो चीज़ें बात करूँ, पूरा आपने पोस्ट कर रखा है सही जगह पे, जनरल रिजर्व आपने बांट दिया, गुडविल आपने सही से सेटअप कर दी, फिर इधर 1-2 अगर गलत हो गए तो कितना मार्क्स कटेगा? तो सुनिए, इसमें भी मार्क्स कटने के चांसेस बहुत कम है। इवन आपने गलती की है लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है पूरे 10 मार्क्स का। और बनाना क्या क्या है आपका, 3 अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। यानी कि मान लीजिए कि 3-3 मार्क्स का हो गया तीनों, और 1 मार्क आपका वर्किंग नोट का। तो अगर वर्किंग नोट अगर आपका सही है तो 1 मार्क्स तो वहीं मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें उतना रिलेशन है ही नहीं। अब गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे उसको क्या रिलेशन है इधर पोस्टिंग से, कोई रिलेशन नहीं, तो वहाँ पे तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। मान लीजिए रिवैल्यूएशन आपका सही है तो 3 नंबर आप पहले ही एक्सपेक्ट कर लीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है कि आगे आप सही बनाते हैं गलत बनाते हैं, 3 नंबर आपका यहाँ फिक्स हो चुका है रिवैल्यूएशन। और अगर ये गलत हो गया तो यहाँ पे आपको 0 मार्क्स एक्सपेक्ट करके चलना है इस अकाउंट में। एक भी गलत होगा तो 0, क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो है P&L भी पार्टनर कैपिटल भी गलत हो जाएगा और बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे गलती 0 मार्क्स। हालांकि अगर पार्टनर कैपिटल आप जब बना रहे हैं वहाँ पे आपने जनरल रिजर्व को सही से डिस्ट्रीब्यूट किया ओल्ड रेशियो में, गुडविल वाला सही से सेटअप किया, रिवैल्यूएशन पर जो आपका प्रॉफिट आ रहा था वो आपने सही से दिखा दिया, तो यहाँ पे ये जो 3 नंबर का ये जो फॉर्मेट बनने वाला है इस पर 2 नंबर आप ले सकते हैं। अगर 2 गलती है तो भी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ रहे बात को? अगर ये गलत नहीं है तो यहाँ पे 3 मिल जाएगा, गलत है तो 0 मिलेगा, एक भी गलत हुआ। और यहाँ पे अगर 1-2 गलत भी है तो भी यहाँ पे बहुत कम चांसेस है नंबर कटने के। 1-2 गलत होगा तो उससे ये आपका एडजस्टमेंट गलत हो जाएगा, तो एडजस्टमेंट वाला तो चेक नहीं करेगा और सिर्फ पोस्ट में यहाँ पे देखेगा कि 3-4 आइटम जो पोस्टेड है तो चलो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। वैसे ही बैलेंस शीट में आपका बाकी जो आइटम्स है जिससे P&L से कोई लेना सॉरी एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है तो वो उन चीज़ों को नहीं चेक किया जाएगा। और जो आइटम्स आप पोस्ट करेंगे जैसे बिल्डिंग हो गया, जो अप्रिशिएट हुआ, ये सारे, तो इसके आपको मार्क्स जो है वो 2 मार्क्स दे देगा। मतलब समझ रहे हो, इसमें अगर 3-4 गलती हुई है, 4 टोटल अकाउंट मिला के, तीनों अकाउंट मिलाकर अगर आपकी 4 गलतियां हैं, देख लीजिए, आपको आंसर देखना होगा तो देख लीजिए क्लियरली, आपको सब कुछ दिख रहा होगा कैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। यहाँ पे देखिए 95 और 375 एडजस्टमेंट से आपको पता चल जाएगा कि कैसे वो आया है। ये देखिए, हालांकि जो टोटल कैपिटल वाला था, जो टोटल कैपिटल करना था, वहाँ से जो बैलेंस कैश बच रहा था उस बैंक को मैं यहाँ से माइनस कर दिया हूँ और बैलेंस शीट में नहीं दिखाया हूँ। अगर आप इस बैलेंस को माइनस नहीं करते, इसी को टोटल मानते, तो इस बैंक को जो है बैलेंस शीट में भी दिखा दोगे तो सही ही होगा। ठीक, ये 8,23,000 नहीं, आपका 8,38,000 आएगा और आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सही ही आएगा और बैलेंस शीट में कैश को दिखा देना। हालांकि मैं कैश को एडजस्ट किया और इधर दिखा दिया, जो कैश ऊपर 25,000 था पहले से गिवन फॉर्मेट में। समझ रहे हो? तो अगर 6 गलती आपने की है टोटल अकाउंट मिलाकर, कुछ पोस्टिंग का हो सकता है गलती, प्लस करना था कितना हो गया गलती से कितना, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका मार्क्स कटेगा वो 4 मार्क्स ही कटेगा। और यहाँ पे आपको जो है वो 6 मार्क्स इजीली अलॉट कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 10 मार्क्स का है, 6 मार्क्स इजीली आपको अलॉट कर दिए। 3 फॉर्मेट है, मान लीजिए पार्टनर कैपिटल में कुछ गलत हो गया और बैलेंस शीट मैच नहीं किया तो आपको 6 मार्क्स बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर 2-3 गलती है तो। समझ रहे हो? बस वर्किंग नोट
से कोई लेना देना नहीं। वर्किंग नोट अगर आप बनाए हैं और वो अगर सही वर्किंग नोट है, गेनिंग रेशियो सब कैलकुलेट करना था या गुडविल वाला, तो 1 नंबर यहीं से आप एक्सपेक्ट कर लीजिए। बाकी सारे भी गलत होंगे तो 1 नंबर आपका रहेगा। लेकिन अगर आपने सही जगह पोस्ट किया तो इसमें जो है वो 6 नंबर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये P&L का और डेप्रिसिएशन का और 5 मार्क्स का। अब इसमें क्या था, 31,000 वाला रिवेन्यू नेचर का था, रिपेयर मेंटेनेंस। ओल्ड पत्थर ना किधर गया, सेकेंड हैंड पे था तो उसका तो हम लेते नहीं है। तो क्या होता है वो रिवेन्यू का हो जाता है, तो वो आपको ध्यान देना था। हालांकि अगर स्टेप मार्किंग की आप बात करेंगे इस पे, तो इसमें अगर आप फॉर्मेट भी बनाए हैं, देखिए कभी कभी लोग जो है वर्किंग नोट की तरह बनाते हैं, जैसे प्लस माइनस इस तरीके से कर करके मशीन के वैल्यू हटा देते हैं, डेप्रिसिएशन उसमें से हटा देते हैं, तो उस पर भी फुल मार्क्स मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कि ये अकाउंट बनाया ही जाए, लेकिन अकाउंट भी बनाया है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अकाउंट में क्या है, आपको क्लियरली सब कुछ दिखाना था। अब यहाँ पे भी एक भी गलती हुई तो आपका 0 मार्क्स मिलेगा। सुन लीजिए सीधा, एक भी गलती आपका 0 मार्क्स मिलेगा मशीनरी अकाउंट में। क्यों, अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में वो गलती होनी चाहिए, अगर स्टार्टिंग में गलती नहीं है, इधर कुछ गलती हो गया, मान लीजिए सेल करते टाइम यहाँ पे कुछ गलती हो गई, तो आपको जो है 5 में से 3 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ठीक, समझ रहे हो, लास्ट स्टेज में अगर आपसे गलती हुई तो 3 मार्क्स, और अगर स्टार्टिंग में ही आपने गलती कर दी, इधर ही अगर आपने गलती कर दी तो फिर 0 मार्क्स। लेकिन अभी भी इस पे मार्क्स मिलेगा कब, जब आप अलग वर्किंग नोट किए होंगे और प्लस माइनस दिखाए होंगे। तो प्लस माइनस करके अलग दिखाए होंगे और उसमें 1-2 गलती होगा तो भी आपको जो है वो 3 मार्क्स मिल जाने वाले हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मेट वाला इस तरीके से बनाए होंगे और स्टार्टिंग में ही गलत कर दिए होंगे तो उससे सारे इंपैक्ट हो जाएंगे और सिर्फ एक अकाउंट इंपैक्ट नहीं होगा, जो नया मशीनरी परचेज किया गया था ये, तो यहाँ पे 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि अब 5 मार्क्स का ही है। मेन इसमें क्या था कि 1 अप्रैल 2022 को जो आइटम खरीदा गया था जिसपे एक्सपेंसेस हुए थे वो था रिवेन्यू नेचर का, तो उसको यहाँ पे दिखाना नहीं था। 30,000 वाला ये देख लीजिए, क्लियरली मैं इधर लिख दिया हूँ। हालांकि फॉर्मेट अगर आप अच्छे तरीके से बनाए हैं, 1-2 गलती भी है इसमें, स्टार्टिंग वाला गलत नहीं है, बीच में 1-2 गलती हो गई तो भी आप 3 मार्क्स एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और अगर प्लस माइनस करके बनाए हैं तो उसमें भी फुल मार्क्स आपको मिल सकता है। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक थे, इसमें देखिए क्या है, अगर आपने ये गलती की ना तो यहाँ पे हार्डली से हार्डली आपका 1 मार्क्स कटने वाला है। 2 भी गलती करेंगे ना तो यहाँ पे 1 मार्क्स ही कटेगा, क्योंकि 4-5 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा का तो था नहीं। तो इससे कितना ज़्यादा इंपैक्ट होगा, ये एक ये, और मान लीजिए अगर ये भी गलती हो गई, ठीक, तो 2 गलती और दोनों को जोड़कर एक आंसर, तो एक ही बार इंपैक्ट करेगा। 3 और आइटम कितने हैं, 12-15, तो कितना मार्क्स कटेगा, मैक्सिमम 2 मार्क्स, मैक्सिमम। 3 भी गलती होगा तो मैक्सिमम 2 कटेगा और यहाँ पे मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी जो है वो सारे सही सही जगह पे पोस्टेड हैं और उससे कोई लेना देना नहीं है। जो गलत हुआ उसने कोई इंपैक्ट नहीं डाला बाकी के आइटम्स पे। तो इस पे क्या होगा, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स आपको बिल्कुल मिल जाएगा अगर 2-3 यहाँ पे गलत भी पोस्ट हुए हैं तो। समझ रहे, जैसे यहाँ पे कैश और बैंक दोनों आ रहा था तो यहाँ पे हमने सी लिखा है और ये वाला आपने मान लीजिए इग्नोर कर दिया, या फिर आपने नहीं लिखा तो इसका तो मार्क्स नहीं करता। अगर सिर्फ नहीं सी नहीं भी लिखे होंगे और सही जगह होगा तो पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपको 2-3 अगर गलत हो गया, दिखाना बैंक में था आप नहीं दिखा पाए, या फिर कैश में ही दिखा बैंक में नहीं दिखा, तो 1-2 गलती भी है तो 2 मार्क्स आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, 3 नहीं एक्सपेक्ट करना, क्योंकि आंसर भी इंपैक्ट है और मेन आंसर भी रहता है। अब आते हैं एप्लीकेशन वाले में, जिसमें हम देख रहे थे कि ओवर एप्लीकेशन मिला था, 14,50,000 का हो गया था। क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, मैं दिखा देता हूँ आपको, आपके सामने क्वेश्चन होगा। उसमें क्या हो गया था कि आपको जो है वो 25,000 में 29,000 मिल गया था, फिर 4,000 वाले को आप क्या कर दिए थे, आप रिफंड कर दिए थे। साफ लिखा था लेटर ऑफ रिग्रेट, यानी कि रिफंडेड, तो रिफंड कर दिए थे। रिफंड करने के बाद उनके कुछ फॉरफीचर भी हुआ है, तो 15 मार्क्स का टोटल है। तो ये 15 मार्क्स का है, तो आप इस चीज़ को समझिए कि अगर स्टार्टिंग वाला सारा सही है आपका, मतलब आपने बैंक से लिया, ये वाला अगर सही है तो आपका 2 मार्क्स यही मिल गया। समझ रहे हो, 2 मार्क्स पहले एंट्री, हर एंट्री के यहाँ पे 2 मार्क्स नहीं 1 मार्क्स होगा। क्यों, क्योंकि लगभग 7-8 एंट्री है ना, 7 एंट्री है और अकाउंट भी बनाना था, तो 1 मार्क्स का 1 एंट्री है, 1 मार्क्स का 1, तो पहला पे 1, दूसरा पे आपको रिफंड, दूसरा में आप शेयर एप्लीकेशन वाला को क्या किए होंगे, यहाँ पे रिफंड किए होंगे। और अगर इसमें रिफंड नहीं किए तो 1 मार्क्स यहाँ पे कट जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा 1 भी मार्क्स। रिफंड करना था 2 लाख वाला अमाउंट, नहीं किए होंगे तो 2 लाख ये कट गया। लेकिन स्टार्टिंग वाला सही होगा तो 1 नंबर वहाँ पे। यहाँ पे मैं बोला हूँ पहले, जर्नल एंट्री या फिर पोस्टिंग है तो वहाँ पे एक आइटम गलत होने से दूसरे आइटम को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो अगर नहीं पड़ रहा है उसके अमाउंट में कोई चेंजेस पहले की गलती से, तो जो गलती है उसको छोड़ दीजिए, बाकी आगे वाला सही है तो उसका आपको मार्क्स मिल जाता है। जैसे इसमें अगर गलती होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप शेयर अलॉटमेंट का एंट्री किए होंगे तो इसका आपका 1 मार्क मिल जाएगा। फिर देखिए स्टार्टिंग में अगर इसका जो है 150 शेयर्स वाला नहीं दिया था तो 150 इंटू 50 कर दिए हुए, यानी कि 7500 माइनस कर दीजिए, कितना 12,50,000 में से, और जो था उसको बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कर दीजिए। अगर इसमें भी अगर गलती हो गई, हालांकि मैं नहीं मानता क्योंकि 150 क्लियरली वहाँ पे गिवन था कि वो लोग दिए ही नहीं, तो इसमें मान लीजिए गलती हो गई तो यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और ऊपर वाले पे आपको 1 मिल गया। वैसे ही मान लीजिए शेयर फाइनल कॉल का आपने किया तो यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, मिल गया।
और अगर बैंक वाले में गलती हो गया तो इस पर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर बैंक से जो पैसे लेने थे उसमें आपसे गलती होगी। इतना कुछ करने के बाद, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ ऐसे, इतना कुछ करने के बाद लास्ट में एक और एंट्री थी जो किस चीज़ की थी, ये थी आपका किस चीज़ की, फोर फीचर की। तो अगर फोर फीचर भी गलती हो गया तो इस पे जो है, इस पे भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट सही था, या फिर ये वाला सही था और ये वाला गलत, एक भी इसमें गलती हुआ तो इसको में आप मार्क्स एक भी एक्सपेक्ट नहीं करना। वहीं इसका अकाउंट बनाना था कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट भी जो था वो लगभग 5 मार्क्स का था। ऊपर वाले जितने आइटम्स थे लगभग 1.5 मार्क्स के थे, तो जो सही होगा उस पर 1 मार्क्स जो मैं लेकर चला हूँ उसमें आप 0.5 और ऐड कर लेना। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स का तो सिर्फ कैश बुक था। तो अगर कैश बुक आप बनाए हैं, कुछ लोग बोल रहे कि मैंने कैश बुक बनाया नहीं, या कैश बुक बनाया और कैश के आइटम को उधर नहीं दिखा, अगर उधर नहीं दिखाकर इधर भी दिखाएं तो आपको पूरा 15 मिल जाएगा। समझ रहे हो आप? अगर उधर नहीं दिखाया और बैंक वाला इधर लाया तो पूरा 15 में 15, अगर सही सारे हुए तो। अब मान लीजिए कि ऊपर भी 1-2 आइटम गलत हो गए, 1-2 आइटम ऊपर गलत और 1-2 आइटम कैश बुक में भी उससे गलत हो गए, तो कितना मिलेगा? तो यहाँ पे 12 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि उससे मेजर इंपैक्ट नहीं आ रहा है क्वेश्चन पे, तो 12 मार्क्स आप लेकर चल सकते हैं। और पूरा कैश अकाउंट आपने इग्नोर कर दिया लेट अस सपोज, और पूरा ऊपर वाला बना लिया, तो उसमें लगभग मैं मानता हूँ, क्योंकि आपने सारे आइटम्स बनाए हैं, तो 10 से 11 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करके चलना। 10 मार्क्स तो बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूरा आपने कर रखा है सही तो, और 1-2 गलती हो गया ऊपर और कैश बुक नहीं बनाए हैं तो फिर 8 मार्क्स। ठीक। अब मान लीजिए कैश बुक भी बनाया आपने और ये जो बैंक वाले इसमें भी 1-2 कहीं ऊपर जर्नल एंट्रीज में गलती हुई, तो कितना मिलेगा? तो उसमें फिर आप 10 बिल्कुल लेकर चल सकते हैं। इवन अगर कैश बुक आपका गलत है, सारे आइटम्स आप दिखा चुके तो 10 मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। लास्ट वन था जिसमें क्या पूछ रहा था, कुछ फील्ड के बारे में पूछ रहा था, तो उसमें आपको बताना था अकाउंटिंग का कि मैनेजमेंट में, कॉस्टिंग में, फिनेंसिंग में, हर चीज़ में हेल्प करता है यही चीज़ लिखना था। तो ये तो था लगभग 5 मार्क्स का, तो यहाँ पे आपको 5 मिल जाने वाले हैं। अगर 3 आइटम्स नहीं 2 आइटम्स भी आप क्लियरली दिखा दिए होंगे अच्छे तरीके से, तो आपको 4 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। 2 आइटम भी दिखाए होंगे कि हाँ मैनेजमेंट में यूज होता है, कॉस्टिंग में, या फिर 3 आइटम भी दिखाए हो और थोड़ा 2-2 लाइन में दिखा दिए हो, यानी 6-7 लाइन में आप गए हो, तो वहाँ पे भी आपको 5 बिल्कुल मिल जाएंगे। और कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे अकाउंट की लैंग्वेज की बोल रहा हूँ, कोई भी रेलिवेंट लैंग्वेज की, अपना लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। मतलब समझ गए? यानी कि एक चीज आप डिसाइड करके चल लीजिए कि जो अकाउंट आप बना रहे थे, ठीक, और उससे क्वेश्चन के अलावा जो सॉल्यूशन का आंसर आना चाहिए उसके अलावा और भी आइटम्स इंपैक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा। जैसे मैंने देखा किसमें, मैंने देखा मशीनरी वाले में, यहाँ पर ही आपने गलती कर दी तो इससे तो आपका डेप्रिसिएशन भी गलत कैलकुलेट हो गया, या इधर कैलकुलेट, तो उससे क्या हो जाएगा, इधर अमाउंट गलत आएगा, इधर भी अमाउंट गलत आएगा। लेकिन अगर इधर भी अमाउंट आएगा तो यहाँ पे भी आपको मिलना है मार्क्स। क्यों? क्योंकि अलग आप वर्किंग नोट अगर आप अलग किए हैं और दिखाए हैं कि हाँ इतना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट मैंने किया है, तो वहाँ पे आपको जो है 1 to 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे। क्योंकि वर्किंग नोट वाला ही होता है, समझिए कि कोई जरूरत नहीं है फॉर्मेट बनाने की। अगर मशीनरी अकाउंट नहीं पूछा तो आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट करके दिखा सकते थे, वैसे ही पूछा भी नहीं था, तो 2 मार्क्स आपको मिल जाते वर्किंग नोट के। और मान लीजिए वर्किंग नोट भी आपने किया और ये भी बनाया और यहाँ पे गलती हो गई, वर्किंग नोट में सही है तो 2 मार्क्स। अब मान लीजिए यहाँ पे सही है और वर्किंग नोट में गलत है और यहाँ पे सारे सही है, तो भी आपको हो सकता है कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, 5 में से 5। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे आप अकाउंट बनाए हैं तो हर चीज़ सही बनाए हैं, तो जब हर चीज़ सही बनाए तो वर्किंग नोट से उसको कुछ लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? अब ये बना रहे थे हम क्या, कैपिटल, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट वाला। तो इसमें क्या था कि पहला अकाउंट अगर गलत बन गया तो ये जो इंपैक्ट करेगा सिर्फ एक आइटम को इंपैक्ट करेगा, किसमें, पार्टनर कैपिटल में, वो आएगा यहाँ पे रिवैल्यूएशन वाला, और यहाँ पे इंपैक्ट करने के कारण बैलेंस में भी इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक, बैलेंस में भी, तो कितना मार्क्स कटेगा? आप बोलोगे 2 मार्क्स, जी नहीं 1 मार्क। क्यों? क्योंकि ये इसमें बहुत सारे पोस्टिंग है भाई, 15-20 आइटम पोस्ट करने हैं, तो हर आइटम के कितने मार्क्स के हुए? 0.5 मार्क्स के। तो अगर 2 गलती हुई है तो 1 मार्क्स कटेंगे, 4 गलती हुई है तो 2 मार्क्स कटेंगे, 6 गलती हुई है तो 3 मार्क्स कटेंगे। समझ गए? सारे अकाउंट मिलाकर, ऐसा नहीं कि आपका आंसर मैच नहीं किया तो पूरा आपका गलत मान दिया जाएगा, नहीं, 2-3 मार्क्स दे दिए जाएंगे हर एक अकाउंट के। और वैसे ही ऊपर देखें हम, जब P&L अप्रोप्रिएशन वाला, इसमें भी मैंने कहा कि एक गलती और सारा गलत। क्यों? क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग में मान लीजिए ये सही किया, ये आपने सही लिख दिया, ये भी सही लिख दिया, लेकिन लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन में आपको प्रॉब्लम आ गई, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ सही है तो 2 मार्क्स ऊपर वाले का मिल जाएगा। लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और आंसर गलत आया तो 3 मार्क्स उसका कट जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपने गलती की, तो उससे क्या हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल रिलेटेड है, हर आइटम जो ये आप निकाले हैं आर का, उसका वैल्यू या फिर ये टोटल वैल्यू जो है ये भी इंपैक्टेड होगा। आप सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे 30,000 दिखा देंगे तो ऐसा थोड़ा ना कि यहाँ पे आपको 1 मार्क्स दे देगा, नहीं, आपका टोटल अमाउंट दिखना चाहिए कि हाँ कौन कौन से आप पोस्ट किए, एक पोस्टिंग का 1 मार्क्स ऐसे नहीं दे देता। तो ये अगर इसमें से एक भी गलती होगा तो आपका 0 मार्क्स मिलने वाला है, क्लियरली कर रहा हूँ। लेकिन वो गलती पहले होनी चाहिए, अगर बाद में गलती हुई है तो 2 से 3 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से स्टेप मार्किंग है। लॉ में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपका जो है वो कभी कभी प्रोविजन थोड़ा सा भी गलत लिखने से पूरा मार्क्स आपका कट जाता है, या प्रोविजन कभी कभी थोड़ा बहुत अगर गलत भी हो तो कैसे वहाँ पे मार्क्स मिल जाता है।
समझ रहे हो? तो मेन है कि मान लीजिए जर्नल एंट्री वाला कुछ, जर्नल एंट्री और पोस्टिंग वाला यानी कि अकाउंट बनाने वाला, तो फॉर्मेट वाला, जर्नल एंट्री वाला, ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको स्टेप मार्किंग बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। एक आइटम गलत भी हो तो उसमें 0.5 मार्क्स या मैक्सिमम 1 मार्क कटेगा, ज़्यादा तो 0.5 ही करता है। ये जर्नल एंट्री गलत होगा ना, तो ये 5 नंबर का था तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा एक जर्नल एंट्री का। दूसरा से इसको कुछ लेना देना नहीं है, दूसरा एंट्री सही है तो उसका आपको 1 मार्क मिल जाता है। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज़ को, और पूरा क्वेश्चन में बता दिया कि कहाँ कहाँ आपको मार्क्स कटेंगे और कितना आपको मिल सकता है। मैं लॉ में बनाऊंगा अगला वीडियो। थैंक यू। और हाँ, चिंता मत करना, जब आप सही तरीके से आप प्लस माइनस अलग किए हो या जो भी किए हो, वर्किंग नोट कहीं और बना दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो है वो आंसर सही है तो आपको पूरा मार्क्स दिया जाएगा, और अगर आपका आंसर गलत है तो ये देखा जाएगा कि जो सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस में लास्ट में गलती हुई या स्टार्टिंग में ही गलती हो। अगर स्टार्टिंग में गलती हो जाएगी तो आगे आपका जो है सारा इंपैक्ट हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में सही है, सारे सही है, फिर जहाँ गलती होगा वहाँ पे 0.5 या 1 मार्क कटेगा। धन्यवाद।